हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को जगतधात्री माता, इनकी पूजा क्यों मनाई जाती है, कब से मनाई जाती है और कैसे इनकी पूजा होती है, इनके बारे में मैं जानकारी दूंगी। तो चलो शुरू करते हैं। जगतधात्री यानी जगत की रक्षिका दुर्गा का एक रूप है। यह सिंह वाहिनी, चतुर्भुजा, त्रिनेत्रा एवं रक्तांबरा है। हिंदू धर्म में दुर्गा के रूप की पूजा का आरंभ अज्ञात है। शक्ति संगम तंत्र, उत्तर कामाख्या तंत्र, भविष्य पुराण, स्मृति संग्रह और दुर्गा कल्प आदि ग्रंथों में जगद्धात्री पूजा का उल्लेख मिलता है। केनोपनिषद में हेमवती की वर्णन जगद्धात्री के रूप में प्राप्त है, अतएव इन्हें अभिन्न मानते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को इनकी पूजा का विधान है। इनकी पूजा विशेष रूप से पश्चिम बंगाल का कृष्णनगर, चंदननगर और बिहार के मधुबनी में होती है। कहा जाता है कि इस पर्व की शुरुआत श्री परमहंस रामकृष्ण की पत्नी माँ शारदा देवी ने रामकृष्ण मिशन में की थी। वह भगवान रामकृष्ण के पुनर्जन्म में बहुत विश्वास करती थी। इसकी स्थापना के बाद दुनिया के कोने कोने में मौजूद रामकृष्ण मिशन के केंद्र में यह पर्व मनाने की शुरुआत हुई। जगद्धात्री देवी माता की पूजा ओडिशा में भी की जाती है। इनकी पूजा और अनुष्ठान तंत्र के लिए किया जाता है, जहाँ वह दुर्गा, काली के अलावा सत्व की प्रतीक हैं, जो क्रमशः रजस और तमस के प्रतीक हैं। जगद्धात्री पूजा दुर्गा पूजा के 1 महीने बाद मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि जगद्धात्री पूजा के दौरान माँ दुर्गा जगत की धात्री के रूप में धरती लोक पर आती हैं। ये पूजा पूरे 4 दिनों तक मनाई जाती है। जगद्धात्री देवी को संसार की पालनहार शक्ति माता माना जाता है और उनकी 4 भुजाओं वाली देवी के रूप में पूजा की जाती है। हाथों में शंख, चक्र, धनुष और बाण होते हैं। कहा जाता है कि देवी के अवतार देवताओं के शासन को तोड़ दिया गया था। महिषासुर वध के बाद देवता नाराज हो गए थे और देवी उन्हें एक परीक्षा में डाला था, जिसमें देवताओं का अपना निष्कर्ष निकाला था। इसी से वे देवी जगद्धात्री की पूजा करने लगे। एक अन्य कथा के अनुसार देवी ने हस्ती रूपी करिंद्रासुर नामक असुर का वध किया था। इसके बाद देवी के अनुसार वाहन सिंह के नीचे हाथी का एक छवि होती है। जगद्धात्री पूजा में माँ का उत्सव है जो दुनिया को एक साथ रखती है। 3 आँखों वाली हाथी पर राजसी ढंग से खड़ी हैं, जो मृत राक्षस करिंद्रासुर का प्रतीक है। किंवदंती है कि महिषासुर की हार के बाद सभी देवता अहंकारी हो गए थे। उन्होंने सोचा कि देवी दुर्गा केवल देवताओं के द्वारा दिए गए हथियारों के कारण ही राक्षसों को हरा सकती हैं, जो वे जीत के बाद आदि शक्ति की भूमिका को समझने में विफल रहे। देवताओं को उसकी गलती समझाने के इरादे से ब्रह्मा जी ने यक्ष के रूप में उन देवों के सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को कांच के एक ब्लेड को हिलाने के लिए आमंत्रित किया। वायु, हवा के
देवता ने दावा किया कि वह शक्तिशाली पहाड़ों और पेड़ों को उखाड़ सकते हैं और निश्चित रूप से कांच के एक छोटे से टुकड़े को हिलाने में सक्षम होंगे। लेकिन उनके प्रयासों के बावजूद वे असफल रहे। अग्नि के देवता भी इस कांच के टुकड़े को भस्म नहीं कर पाए। एक एक कर अन्य देवताओं ने भी उनके अनुसरण किए, पर जल्दी ही एहसास हो गया कि उनकी शक्ति अकेले कुछ भी नहीं है। जैसे ही उन्हें यह परम सत्य का अनुभूति हुई, उनका अहंकार हाथी बन गया। माता आदिशक्ति जगद्धात्री के रूप में प्रकट हुई और उस हाथी पर अपना नियंत्रण कर गर्व से खड़ी हो गई। इस उत्सव की शुरुआत माता शारदा देवी के बाद महाराजा कृष्णचंद्र ने 1754 ईस्वी में कृष्णनगर में की थी। ऐसा कहा जाता है कि देवी ने महाराजा को सपने में एक छोटी सी लड़की के रूप में प्रकट होकर दर्शन दी थी और उनसे कही कि जिस रूप में उनके सामने प्रकट हुई है उसी रूप में उनकी पूजा करें। फिर वह देवी के रूप में परिवर्तित हो गई, दुनिया को प्रकाश से भर दिया। सो स्टूडेंट्स, यही है जगद्धात्री देवी की महिमा। जगद्धात्री देवी की पूजा कब से शुरू हुई, कैसे हुई, और यहाँ जमालपुर में भी आप जानते हैं रामपुर कॉलोनी के मैदान वाला पार्क में पूजा होता है। मूर्ति भी लग चुकी है, मूर्ति को भी सजाया जा रहा है, पंडाल भी लग चुका है। सो आओ देखो।